Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about what is an identity and standard identities. Now today, we will start our next topic that is applying identities. So हम देखेंगे कि हम identities को कैसे apply करते हैं. So example is simplify. First, 5y square minus 2x whole square. So हम चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सो हो गया फर्स्ट 5y स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर. सो हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी और वो 4 आइडेंटिटीज क्या क्या थी? दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी थी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और फोर्थ आइडेंटिटी थी x प्लस a मल्टीप्लाई बाई x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाई x प्लस ab. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए हमारी सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्योंकि a और फिर b है और बीच में माइनस है. ठीक है. और होल स्क्वायर भी है. सो चलिए हम सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. तो यहां लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे a के प्लेस पे है 5y स्क्वायर और b के प्लेस पे है 2x. सो इक्वल टू सो हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 5y स्क्वायर होल स्क्वायर. लास्ट में हो जाएगा प्लस 2x होल स्क्वायर. ठीक है. a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया. माइनस बीच में हो जाएगा माइनस 2 इंटू a मीन्स 5y स्क्वायर इंटू b मीन्स 2x इक्वल टू सो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर का स्क्वायर. तो आपको पता है पावर की पावर रहे तो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो 2 2 जा 4. सो y रेज टू द पावर 4 माइनस 2 5 जा 10 10 2 जा 20. सो x y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर. ठीक है. ये फाइनल आंसर है. सेकंड देखते हैं. सो अगेन यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो आप लिख लीजिएगा यहाँ इक्वल टू सो a स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि a के प्लेस पे l स्क्वायर है. लास्ट में प्लस 5m स्क्वायर होल स्क्वायर क्योंकि b के प्लेस पे 5m स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू a इंटू मीन्स l स्क्वायर b इंटू मीन्स 5m स्क्वायर. ठीक है. इक्वल टू सो l स्क्वायर का स्क्वायर सो l रेज टू द पावर 4 माइनस 2 5 जा 10 l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर का स्क्वायर m रेज टू द पावर 4. ठीक है. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम. 3x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y होल स्क्वायर. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं. सो हमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी और सेकंड वाले में सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी. सो आप साइड में लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिटी. ऐसे लिख दीजिएगा साइड में. ठीक है. सो चलिए हम यूज करते हैं. सो a प्लस बी होल स्क्वायर सो 3x होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस लास्ट में 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस अब यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे. करना है तो आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें. ठीक है. लेकिन माइनस होता तो आपको यूज करना पड़ता. सो यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे 3x होल स्क्वायर लास्ट में प्लस 2y होल स्क्वायर बीच में माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. मेरा तरीका ये बताने का इसलिए है ताकि आपका गलत ना हो. इक्वल टू सो 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस
2 3 जा 6, 6 2 जा 12 xy, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 xy, प्लस 4y स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर का लाइक टर्म है 9x स्क्वायर, तो हो जाएगा 18x स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम साइन का है। 12xy माइनस 12xy ये कैंसिल हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये भी ऐड हो जाएगा 8y स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है इसका। सो फोर्थ पार्ट इज 5a माइनस 4b होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5b होल स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें सेकेंड आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी और सेकेंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। सो साइड में आप लिख लीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, 5a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 4b प्लस 4b होल स्क्वायर। अब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ठीक है। माइनस, अब ध्यान रखिए आप बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 4a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू 5b प्लस 5b होल स्क्वायर। सेम रहता है, बस एक में प्लस तो दूसरे में माइनस हो जाता है फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी में। इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 ab प्लस 4 स्क्वायर 16, b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 16a स्क्वायर प्लस 40 ab प्लस 25 b स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे अब साइन हमें चेंज करनी पड़ेगी। सो 25a स्क्वायर माइनस 40 ab प्लस 16b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। सो माइनस प्लस माइनस 40ab अगेन माइनस प्लस माइनस 25b स्क्वायर। सो चलिए हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, तो आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 40ab माइनस 40ab, तो माइनस 80ab प्लस 16b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, सो माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, सेकेंड एक्सप्रेशन में सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी। सो साइड में आप लिख लीजिएगा बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। इक्वल टू, सो a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर मीन्स 1.5p होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू मीन्स 1.5p इंटू b मीन्स 1.2q प्लस 1.2q होल स्क्वायर माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट यूज करेंगे अगेन, अब यहाँ पे यूज करेंगे 1.5p होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है सो माइनस 2 इंटू 1.5p इंटू 1.2q प्लस 1.2q होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 1.5 होल स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर होता है 225, सो 1.5 इंटू 1.5, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, सो हो जाएगा p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30, 30 इंटू 12, सो हो जाएगा 360 और 1 डिजिट 1.5 का और 1 डिजिट का डेसिमल 1.2 का, सो हो जाएगा टोटल 3.60, जिसको हम 3.6 लिख सकते हैं pq प्लस 1.2 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, सो 1.44, q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, सिमिलर वे में हम यहां भी लिख लेंगे 2.2 p स्क्वायर माइनस इंटू करेंगे अगेन वही आएगा क्योंकि सेम डिजिट है 3.6 pq प्लस 1.44 q स्क्वायर। अब जल्दी से चलिए हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो 2.25 p स्क्वायर प्लस 3.6 pq प्लस 1.44 q स्क्वायर
-2.25 p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3.6 p क्यू माइनस प्लस माइनस 1.44 q स्क्वायर। चलिए हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं। 2.25 p स्क्वायर माइनस 2.25 p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3.6 p क्यू प्लस 3.6 p क्यू सेम है, ऐड होगा अभी ये क्योंकि सेम साइन भी है, सो आ जाएगा 7.2 p क्यू। अब देखिए 1.44 क्यू स्क्वायर और माइनस 1.44 क्यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आंसर हो जाएगा 7.2 p क्यू। सो यहाँ पे चलिए हम 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे दोनों केसेस में फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इसमें भी होगी और a प्लस बी होल स्क्वायर इसमें भी होगी। सो चलिए हम यूज करते हैं। इक्वल टू हो गया a स्क्वायर मीन 0.9x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.9x इंटू 0.6y प्लस 0.6y होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगेन हम उस पर भी यूज कर लेंगे 0.9y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.9y इंटू 0.6x प्लस 0.6x होल स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं यूज किया क्योंकि बीच में प्लस था। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और डेसिमल 11, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 0.81 एक्स स्क्वायर प्लस, सो 9 2 जा 18, 18 6 जा 108 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1.08 एक्स वाई प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.36 वाई स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा यहाँ पे 0.81 वाई स्क्वायर प्लस 1.08 एक्स वाई प्लस 0.36 एक्स स्क्वायर क्योंकि सेम डिजिट्स थे इक्वल टू, चलिए हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं 0.81 एक्स स्क्वायर प्लस 0.36 एक्स स्क्वायर तो हम ऐड करेंगे सो आएगा 1.17 एक्स स्क्वायर, फिर 1.08 एक्स वाई प्लस 1.08 एक्स वाई सो आ जाएगा यहाँ पे 2.16 एक्स वाई। अब प्लस 0.36 वाई स्क्वायर प्लस 0.81 वाई स्क्वायर तो ऐड करने पे वही आएगा 1.17 वाई स्क्वायर। ठीक है, सो हम देखते हैं अब हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। पी क्यू माइनस क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर आर। तो चलिए हम यहां लिखते हैं 7th पार्ट इज पी क्यू माइनस क्यू आर होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर आर। ठीक है, सो चलिए यहां पे देखिए, सो इक्वल टू यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारी सेकंड आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप वहां लिख लेंगे यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो चलिए अप्लाई करते हैं, तो a के प्लेस पे पी क्यू तो पी क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर प्लस बी स्क्वायर होता है सो क्यू आर होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर आर इक्वल टू पी का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी का तो कोई टर्म है नहीं तो पी क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर आर प्लस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर आर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, सो हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और हम सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 2 पी क्यू स्क्वायर आर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट 4/5 a प्लस 5/4 b होल स्क्वायर। सो 8th इज 4/5 a प्लस
5.4 b होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करना है। सो इक्वल टू 4/5 a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे 4/5 a इंटू b के प्लेस पे 5.4 b प्लस b स्क्वायर मीन्स 5.4 b होल स्क्वायर इक्वल टू, सो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, तो देखिए यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो रहा है तो हम रिड्यूस कर देते हैं। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25/16 b स्क्वायर। ठीक है, सो आराम से धीरे धीरे आइडेंटिटी यूज करिएगा और समझ के करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given one question which have 10 parts. This is your today's classwork which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it, and after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.